तिलक व्रत के महात्म्य में चित्रलेखा का चरित्र। संवत्सर प्रतिपदा का कृत्य। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, गणपति, दुर्गा, सोम, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओं के व्रत शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं। उन व्रतों का वर्णन आप प्रतिपदा आदि क्रम से करें। जिस देवता की जो तिथि है तथा जिस तिथि में जो कर्तव्य हैं उसे आप पूरी तरह बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उस दिन स्त्री अथवा पुरुष नदी, तालाब या घर पर स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करे। फिर घर आकर आटे की पुरुषाकार संवत्सर की मूर्ति बनाकर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से उसकी पूजा करे। ऋतु तथा मासों का उच्चारण करते हुए पूजन तथा प्रमाण कर संवत्सर की प्रार्थना करे और वस्त्र से प्रतिमा को वेष्टित करे। तदंतर फल, पुष्प, मोदक आदि नैवेद्य चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे। भगवन, आपके अनुग्रह से मेरा वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत हो। यह कहकर यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दें और उसी दिन से आरंभ कर ललाट को नित्य चंदन से अलंकृत करें। इस प्रकार स्त्री या पुरुष इस व्रत के प्रभाव से उत्तम फल प्राप्त करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, ग्रह, डाकिनी और शत्रु उसके मस्तक में तिलक देखते ही भाग खड़े होते हैं। इस संबंध में मैं एक इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में शत्रुंजय नाम के एक राजा थे और चित्रलेखा नाम की अत्यंत सदाचारिणी उनकी पत्नी थी। उसी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से संकल्प पूर्वक इस व्रत को ग्रहण किया था। इसके प्रभाव से बहुत अवस्था बीतने पर उनको एक पुत्र हुआ। उसके जन्म से उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। वह रानी सदा संवत्सर व्रत किया करती और नित्य ही मस्तक में तिलक लगाती। जो उसको तिरस्कृत करने की इच्छा से उसके पास आता वह उसके तिलक को देखकर पराभूत सा हो जाता। कुछ समय के बाद राजा को उन्मत्त हाथी ने मार डाला और उनका बालक भी सिर की पीड़ा से मर गया। तब रानी अति शोकाकुल हुई। धर्मराज के किंकर यमदूत उन्हें लेने के लिए आए। उन्होंने देखा कि तिलक लगाए चित्रलेखा रानी समीप में बैठी है। उसको देखते ही वे उल्टे लौट गए। यमदूतों के चले जाने पर राजा अपने पुत्र के साथ स्वस्थ हो गया और पूर्व कर्मानुसार शुभ भोगों का उपभोग करने लगा। महाराज, इस परम उत्तम व्रत का पूर्व काल में भगवान शंकर ने मुझे उपदेश किया था और हमने आपको सुनाया। यह तिलक व्रत समस्त दुखों को हरने वाला है। इस व्रत को जो भक्ति पूर्वक करता है वह चिरकाल पर्यंत संसार का सुख भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है।